Good morning, dear students. Now today we will discuss complex number, and in this chapter the subtopic is conjugate. 5E exercise conjugate. तो what is the सबसे पहले तो ये है कि conjugate का meaning क्या है? What is the meaning of conjugate? When two complex number differ only in sign for of iota they are said to be conjugate of complex number. अगर उनका साइन अयोटा के साथ बड़ा डिफर है तो वो कॉन्जुगेट है. फॉर एग्जांपल z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा बाई, तो z बार, बार मतलब कॉन्जुगेट, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं. ये जो ऊपर बार है कॉन्जुगेट का साइन है. ये z बार इज इक्वल टू एक्स प्लस था माइनस कर दिया, इतना सा काम है, ये कॉन्जुगेट है. I repeat again, conjugate मतलब when two complex number differ only in sign of iota. जो iota के साथ वाला साइन है वो डिफर होगा, इसका conjugate ये है. अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है z इक्वल टू 3 प्लस अयोटा. अब इसका आपने conjugate फाइंड करना है, तो वेरी वेरी सिंपल, z बार इज इक्वल टू 3 माइनस अयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट. प्लस है तो माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो अयोटा के साथ वाला. सेकेंड पार्ट इज, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है z इक्वल टू 3 माइनस अयोटा. अब इसका भी आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट के लिए z बार इज इक्वल टू 3 और डिफर कर दिया साइन plus iota. This is conjugate of complex number. One more part, third part is z equal to minus under root of 5 minus 7 iota. अब इसका भी आपने conjugate फाइंड करना है, तो z बार हो जाएगी आपके पास, z बार इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 5 प्लस 7 iota. यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया. सेम नेक्स्ट है पार्ट फोर्थ, z इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 5 अयोटा. इसका भी आपने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए फिर इसमें 0 माइनस रूट 5 अयोटा लिख दो पहले, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी. और अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए z बार कर दो, z बार इज इक्वल टू 0 प्लस रूट 5 अयोटा. z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये कॉन्जुगेट की फॉर्म्स है. अब एक और क्वेश्चन इसमें नंबर पार्ट नंबर बुक में है ये 7th, तो 7th पार्ट में आपने फिर कॉन्जुगेट फाइंड करना है. z इक्वल टू 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा. अब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए z इक्वल टू माइनस का प्लस कर दो और प्लस का माइनस कर दो. दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉन्जुगेट है. अब किसी टर्म का होल स्क्वायर है तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है. होल स्क्वायर वाली टर्म का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इज 9th पार्ट है ये, z इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा होल रेज टू पावर 2. तो इसका आप फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट. z इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन कर लो पहले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी. a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर ली, सबको आती है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं. a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो वही यहाँ पे यूज कर ली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो z इक्वल टू 2 2 जा 4, 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा स्क्वायर साथ में 2 2 जा 4 इंटू 5 20 अयोटा. अब आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताई थी, दैट इज -1. तो आप यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1. 4 प्लस 25 -1 प्लस 20 इंटू 5
20 आयोटा इधर 4 5 20 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया z इक्वल टू 4 माइनस 25 प्लस 20 आयोटा। तो 4 माइनस 25 माइनस 21 प्लस 20 आयोटा। अब इसका आप फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट होगा इसका जेड वार इक्वल टू -21 माइनस 20 आयोटा। आई रिपीट अगेन, ये क्वेश्चन था 2 प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। आयोटा स्क्वायर एज इट इज 2 2 जा 4 इंटू 5 20 और आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 20 और आयोटा माइनस के 25 हो गए, 25 से 4 माइनस किए माइनस के 21 प्लस 20 आयोटा। इसको सॉल्व करके आ गया। बट क्वेश्चन था फाइंड इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो। तो इसका जेड बार, बार मतलब कॉन्जुगेट का साइन पीछे भी बताया मैंने, और यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, प्लस की जगह माइनस, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज। तो ये कॉन्जुगेट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 14 रेसिप्रोकल। आज दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल 14 z इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 7 आयोटा। फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है, राइट डाउन द गिवन कंडीशन। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज z इक्वल टू 7 प्लस रूट 7 आयोटा। अब इसको रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो 1 से डिवाइड कर दो। इसका रेसिप्रोकल हुआ 1 ओवर रूट 7 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज का आपको पता है साइन चेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। रेशनलाइज के लिए 1 ओवर 7 प्लस रूट 7 आयोटा राइट डाउन, मल्टीप्लाई, रेशनलाइज का मतलब 7 माइनस प्लस था अपोजिट साइन, 7 माइनस रूट 7 आयोटा ओवर 7 माइनस रूट 7 आयोटा। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आएगा आपके पास z इक्वल टू 7 माइनस रूट 7 आयोटा ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, z इक्वल टू 7 माइनस रूट 7 आयोटा ओवर ए स्क्वायर 49 बी स्क्वायर 7 आयोटा का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, अंडर रूट 7 आयोटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको अंडर रूट हटा देंगे। z इक्वल टू 7 माइनस रूट 7 आयोटा ओवर 49 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है -1, तो 49 माइनस 7 इंटू -1। अब इसमें z इक्वल टू 7 माइनस रूट 7 आयोटा ओवर 49 प्लस 7 बन गए। अब 49 में आप 7 प्लस कर दो, तो ये आएगा 7 माइनस रूट 7 आयोटा ओवर 49 प्लस 7 56। तो ये कंप्लीट आंसर इज 7 ओवर 56 माइनस रूट 7 ओवर 56 आयोटा। इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर आया 1/8 माइनस अंडर रूट 7 ओवर 56 आयोटा। इसको आप लिख सकते हैं 1/8 माइनस रूट 7 ओवर 56 आयोटा। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन था फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने क्वेश्चन लिख लिया, इसको 1 से डिवाइड कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। फिर इसको रैशनलाइज 7 माइनस रूट 7 आयोटा ओवर 7 माइनस रूट 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई की दिया, नीचे कर दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहाँ गया z इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 7 आयोटा स्क्वायर 7 आयोटा स्क्वायर हो गया।
तो ये आपके पास आ गया 7 माइनस रूट 7 आयोटा और 49, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 49 प्लस 7 56, 7 ओवर 56 माइनस रूट 7 ओवर 56 आयोटा, ये होगी 1/8 और रूट 7/56 आयोटा। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप होमवर्क करेंगे इसके सारे क्वेश्चन। और नेक्स्ट इज आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, z इक्वल टू 7 माइनस रूट 7 आयोटा का रेसिप्रोकल, 5 प्लस रूट 5 आयोटा का रेसिप्रोकल, और ये है नेक्स्ट आपके लिए 9 प्लस 9 रूट 9 का रेसिप्रोकल। Find the reciprocal of all these terms. This is for homework.